हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. The question says, in an experiment on photoelectric effect, the slope of the stopping potential V naught versus frequency of the incident light is found to be 4.12 into 10 की power minus 15 volt into second. Estimate Planck constant H. Given small e is equal to 1.6 into 10 की power minus 19 कूलाम. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट यहाँ पे हम ये कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक मेटल की प्लेट है और इस मेटल की प्लेट पे यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है. क्या है ये? फ्री इलेक्ट्रॉन. और इस मेटल की प्लेट का जो वर्क फंक्शन यहाँ पे कितना दिया है, फाई नॉट. अब यहाँ पे इस मेटल की प्लेट की सरफेस हम फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं और वो फोटोन को जो इंसिडेंट करा है उसकी एनर्जी यहाँ पे ई इक्वल टू कितना, एच न्यू. तो एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू यहाँ पे क्या, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी. अगर ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा. जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है वो है के मैक्स. क्या है यहाँ पे, के मैक्स. अब यहाँ पे जो एनर्जी है फोटोन की, टोटल एनर्जी, वो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है. उसका जो पहला पार्ट है वर्क फंक्शन को ब्रेक करने में खर्च हो गया, और सेकंड पार्ट जो कुछ बचा वो काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड कर दिया. तो यहाँ से ई इक्वल टू आ गया फाई नॉट प्लस के मैक्स, या के मैक्स को यहाँ से हम लिख सकते हैं ई माइनस फाई नॉट. क्या लिख सकते हैं, ई माइनस फाई नॉट. अब यहाँ से ये जो फाई नॉट होता है ये होता है वर्क फंक्शन. क्या होता है, वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन को जब मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन. और हमारा जो वर्क फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, एच न्यू नॉट. एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट और न्यू नॉट यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. यानी इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए हमारी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. तो यहाँ से हमने के मैक्स यहाँ पे कितना कैलकुलेट कर लिया, ई माइनस फाई नॉट. अब यहाँ पे अगर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे एक प्लेट क्या होती है, एनोड की, एक प्लेट यहाँ पे होती है एमिटर और दूसरी प्लेट क्या होती है, कलेक्टर. तो जो एमिटर प्लेट होती है वो फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास जाता है, कलेक्टर प्लेट के पास जाता है. तो एमिटर और कलेक्टर प्लेट को हम एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है यहाँ से, V. अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव करता है. तो उस इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर प्लेट की तरफ जो मूव कर रहा है उसको स्टॉप करने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करते हैं, यानी नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं कलेक्टर प्लेट पे. उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो यहाँ से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी हो जाएगी के मैक्स, वो किसकी इक्वल हो जाएगी, ई इंटू वी नॉट. तो यहाँ से वी नॉट यहाँ पे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो अब यहाँ से हम पुट कर देंगे यहाँ पे के मैक्स की वैल्यू. तो यहाँ से ई वी नॉट इक्वल टू हमें मिल जाएगा, ई की वैल्यू यहाँ से कितनी है, एच न्यू, और फाई नॉट की वैल्यू कितनी है, एच न्यू नॉट. तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा एच डिवाइड बाई ई न्यू और एच डिवाइड बाई ई न्यू नॉट. तो यहाँ पे एक स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच यहाँ पे क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया. तो अब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं. अब यहाँ पे क्या करते हैं, वाई एक्सिस में यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को रखेंगे और एक्स एक्सिस में यहाँ पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को रखेंगे, और ये ओरिजिन हो गया. अब जब इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तब ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा. तो ये हो गई हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, और ये हो गया एच डिवाइड बाई ई न्यू नॉट, ये माइनस में आता है. और ये क्या हो गया, यहाँ से स्लोप क्या हो गया, थीटा. अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा. अगर यहाँ से थीटा यानी स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, स्लोप इक्वल टू हो जाएगा इस ग्राफ से, स्लोप इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, ये लाइन यहाँ पे कितनी है,
h डिवाइड बाई ई न्यू नॉट, और यहाँ से बेस कितना है, बेस ये वाली लाइन है न्यू, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है न्यू नॉट, तो ये हो जाएगा यहाँ से न्यू नॉट। तो यहाँ से न्यू नॉट जब कैंसिल कर देंगे, ये न्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो स्लोप यानी tan थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया h डिवाइड बाई ई। तो यहाँ से हमने यहाँ पे स्लोप क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट वर्सेस इंसिडेंट लाइट इज़ फाउंड टू बी 4.12 इंटू 10 की पावर माइनस 15 वोल्ट इंटू सेकेंड। यानी यहाँ पे स्लोप हमें कितना दिया है 4.12 इंटू 10 की पावर माइनस 15 वोल्ट इंटू सेकेंड, और यहाँ पे हमें प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन, क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है 4.12 इंटू 10 की पावर माइनस 15 वोल्ट इंटू सेकेंड, ये हमें tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, h यानी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना। अब हमने की कंसेप्ट की हेल्प से स्लोप यानी tan थीटा क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे h डिवाइड बाई ई। यहाँ पे देखो ये हमने h डिवाइड बाई ई यहाँ पे क्या किया है, कैलकुलेट किया है। तो हमें h की वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी है 4.12 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इक्वल टू h। ई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.12 इंटू 1.6, पावर को यहाँ पे 10 की पावर माइनस 19 और 15 को ऐड करेंगे हो। अब अगर 4.12 और 1.6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6.59 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई जूल इंटू सेकेंड। सो फाइनल आंसर इज प्लैंक कांस्टेंट h इक्वल टू 6.59 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।